आज का अपना टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। तो इसको समझते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको समझ कर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बन जाएंगे। इसकी भूमिका आप देख चुके हैं कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है, यानी कि 3 रेखाखंडों से बनी हुई है। रेखाखंड कौन कौन से हैं? तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए कह दें या ए सी कह दें। तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बना है। इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी आकृति 6.1 में प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि ये आकृति का नाम दिया हुआ था। भुजाएं हो जाएंगी ए बी बी सी सी ए, और कोण हो जाएंगे बी ए सी, यानी कि कोण यहाँ पर दिया हुआ है बी सी ए, यानी कि बीच में जो कोण है उसको कोण मान के चलेंगे। जो 3 कोण दिए होते हैं, मतलब उनके बिंदु, जैसे मान लो कि बी ए सी है, तो इसमें क्या कोण कहलाएगा? ए कोण कहलाएगा, बीच वाला। ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। और इसके बाद है ए बी सी, जो कि मतलब कि दूसरा कोण है, तो इसमें बी कोण कहलाएगा, क्योंकि ए बी सी। इसके बाद आ जाएगा कोण बी सी ए। इसी प्रकार ये वाला कोण भी हो जाएगा, लेकिन इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगर अकेला लिखा हुआ भी आ जाए या साथ में और मतलब इसके शीर्ष लगकर आ जाए, तब भी इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यही होता है, शीर्ष हो जाएगा ए बी सी। शीर्ष ए की समक्ष भुजा बी सी है। शीर्ष कौन सा है यहाँ पर? तो ए है, ये हो जाएगा ए शीर्ष। इसके सामने कौन सी भुजा है? बी सी है। तो अगर दूसरा शीर्ष लेंगे, जैसे मान लो सी शीर्ष ले लिया, यहाँ पर सी शीर्ष ले लिया, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। अगर तीसरा शीर्ष ले लें, ए लिया था तो बी सी भुजा आ रही थी, सी लिया था तो ए बी भुजा आ रही थी। अब शीर्ष लेंगे बी, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए सी कहें या सी ए, बात एक ही है। तो इसमें यहाँ तक अपनी सॉल्विंग हो जाएगी ये वाली। क्या आप ए बी के समक्ष कोण का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ए बी के सामने क्या हो जाएगा? ए बी के सामने क्या हो जाएगा? सी। सी कोण हो जाएगा। यहाँ पर कोण पूछा है, शीर्ष पूछे तो शीर्ष बता सकते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुजों का वर्गीकरण का मतलब होता है प्रकार, यानी कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। तो इसको मतलब कि इसके प्रकार होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो मतलब कि इनके कोणों के आधार पर 3 होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन अगले वाले वीडियो में करेंगे, तो अच्छे से वहाँ पर समझेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक है काफ़ी लंबा है, तो इसको वहाँ पर देखेंगे। और ये इनसे रिलेटिव एक वीडियो पहले बन चुका है, तो वहाँ पर जाइए, उस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो ना बने तो उसको मतलब कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी के 6 अवयव, यानी कि 3 भुजाएं और 3 कोण, ये क्या हो जाएंगे? 3 भुजाएं और 3 कोण, 6 अवयव होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और पहला हो जाएगा अपना त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष क्यू की सममुख भुजा। क्यू है,
यहाँ पर शॉर्टकट समझते हैं इसका। जैसे मान लो क्यू भुजा है, यहाँ पर त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। यहाँ पर क्यू पूछा है, क्यू के समभुज है, तो क्या हो जाएगी पी आर। यानी कि इसी को छोड़ देंगे, बाकी को ले लेंगे तो भुजा ये होगी। इसमें एल एम का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, एल एम को छोड़कर, यानी कि एल एम एन, तो इसमें एल एम को छोड़कर क्या हो जाएगा कोण एन, या आजू बाजू भी एम एन को लगाकर बोल सकते हैं। त्रिभुज आर एस टी की भुजा आर टी का सम्मुख शीर्ष, आर टी को छोड़कर और कौन सा अक्षर लिखा है, यहाँ पर लिखा है एस, तो यहाँ पर एस हो जाएगा शीर्ष। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। मिलते हैं अगले टॉपिक में, या इसी का अगला वीडियो बनाएंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।